जो शरीर खड़ा हुआ है, कई जन्मों के संस्कार इनके पीछे हैं और उन्हीं संस्कारों के अधीन होकर के हमको ये शरीर मिला, उसी प्रकार से रंग रूप मिला। कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई कुरूप है, कोई सुरूप है, कोई निर्धन है तो कोई धनी है। तो इस प्रकार से हम सबको ये जानना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे जीवन में आज है वो हमारे अपने ही कर्मों के फल हैं। तो कोई ये मत सल लेना है तो चने का बीज डालना पड़ेगा, ये नहीं कि आप गेहूं बो दिए और आपको चना मिलने लगा। ऐसे ही हम अपने कर्मों को समझें और एक बात खास तरह से समझ लें कि हमारा जो जीवन है वो आज ही नहीं है, इसके पीछे अनंत जन्म है। कहते हैं कि एक बार धृतराष्ट्र जी है, भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि भगवान, मैंने अपने पिछले 100 जन्मों को देखा है और उस पिछले जन्मों में एक गलतियां तुम्हारे अंदर थी, एक अवगुण तुम्हारे में था और वो था स्वाद लोलुपी थे। स्वाद के चक्कर में आकर के तुम कुछ भी खा जाते थे। तो उन्होंने कहा कि आपके रसोइये ने आपकी कमी को जान लिया कि हमारा राजा है वो तो स्वाद लोलुपी है और स्वाद के चक्कर में पड़ करके जब कोई चीज़ अच्छा लगता तो आप अपने रसोइये को उपहार देते थे। तो उपहार के चक्कर में एक दिन आपके रसोइये ने क्या किया, एक हंस के बच्चे को मार करके लाया और उसका मांस बना करके आपको खिलाया। आप आंख वाले थे, देख रहे थे कि ये कोई मांस है, लेकिन आपने उनको चखा तो आपको अच्छा लगा और अच्छा लगा इसके कारण से आप उनको खा गए और रसोइये को उपहार भी दे दिए और इससे उनको बल मिला। फिर उपहार पाने के चक्कर में उन्होंने फिर हंस के बच्चे को मार करके लाया और इस प्रकार से उन्होंने 100 हंस के बच्चे को मार करके खिलाया। तो उन्होंने ये कहा कि उस समय आप आँख वाले थे, लेकिन आँख वाला होते हुए भी अंधे बने रहे, इसीलिए इस जन्म में तुम अंधे हुए और 100 हंस के बच्चों को मार करके खाए थे, इसीलिए तुम्हारे 100 पुत्र इस जन्म में मारे गए। कहने का मतलब है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो लौट करके हमारे जीवन में आता है, या पैदा होते ही चला जाए या 2-4 साल के बाद चला जाए। माँ को कितनी तकलीफ होती होगी वो माँ जान सकती है। माँ की पीड़ा को कोई और दूसरा नहीं जान सकता, दूसरा केवल थोड़ा अनुभव कर सकता है, लेकिन असली पीड़ा को महसूस माँ करती है। लेकिन वो किस लिए करती है? अपने संतान के लिए। लेकिन दूसरे संतान को यदि मारना हो तो उस पर ध्यान नहीं देती। आज लोग मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं। वो क्या है? अंडा भी तो एक माँ का गर्भ है, मुर्गी का गर्भ है, जिसको आप लोग खा जाते हैं। मछली मार करके खा जाते हैं बड़ी सहजता से। आपके पैर में एक छोटा सा कांटा क्या चुभता है, रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाता है। लेकिन किसी जीव को मारने के पहले ये नहीं सोच पाते कि हम क्या कर पा रहे हैं। तो हमको ये सोचना चाहिए कि आज हम किसी को मारेंगे तो हमें भी मारने वाला पैदा हो जाएगा। हम यदि किसी को कष्ट देंगे तो हमको भी कष्ट देने वाला पैदा हो जाएगा। कहते भी हैं कि दुख दिन ही दुख होता है और सुख दिन ही सुख होता। यदि हम किसी को सुख देते हैं तो सुख लौट करके आता है, और दुख देते हैं तो दुख लौट करके आता है, और उसी प्रकार से आता है। कहते हैं जैसे ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जैसे बिंब का प्रतिबिंब बनता है, जैसे बल का प्रतिबल होता है, ठीक वैसे ही हमारे कर्मों का परिपाक होकर के हमारे जीवन में आता है। इसलिए ध्यान रहे कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का गलत कर्म ना हो। और गलत कर्म कहाँ से होता है? तन, मन और वचन, ये 3 माध्यम हैं। तन से हम किसी को कष्ट देते हैं, जैसे जीवों की हत्या कर देते हैं। मन से किसी के लिए हम गलत सोचते हैं, और वाणी से कटु कहते हैं, किसी की निंदा करते हैं, बिना कारण के उसे बदनाम करते हैं। तो ये सब तन, मन और एक वचन, एक माध्यम है, और इन्हीं के द्वारा जो कुछ भी हमसे गलत होता है, जैसे चोरी, तन से हम क्या करते हैं? चोरी, हिंसा और व्यभिचार का कर्म करते हैं। मन से ईर्ष्या, क्रोध और मान, छल होता है, और वाणी से गाली, निंदा और झूठ। और इन्हीं तीनों के आधार पर दैहिक, दैविक और भौतिक ये 3 ताप बनते हैं, और जीव इसी 3 तापों के अंदर में अपना शरीर छोड़ता है। तो हमें पूर्व में नहीं जाना है कि हमने क्या किया था। जैसे किसी के जीवन में कोई कष्ट आ रहा है तो कोई ये ना सोचे, दुखी ना हो कि मैंने कौन सा कर्म किया था जिसके कारण से इस जीवन में दुख भोग रहा हूँ, बल्कि ये समझिए
कि पूर्व में जो कुछ हो गया वो तो मेरे बस की बात नहीं, लेकिन आज हमें ये सुंदर मानव जीवन मिला, समझ की शक्ति मिली, संत गुरुजन मिले और हमको सद्ग्रंथ भी मिला। तो उसके आधार पर हम अपने आप को जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और बनाने का भी काम करें। कि जैसे एक किसान होता है, जैसे मैं पहले ही कही कि चने का फसल लेना है तो चने का बीज बोना पड़ेगा, ऐसे ही आज हमारे जीवन में भले ही दुख है, कष्ट है, परेशानियां है, जो कुछ भी है, लेकिन ध्यान रहे कि आज हमसे किसी प्रकार की गलती ना हो। मैं तो सहज बात कहती हूँ, जैसे सास बहू में लड़ाई होती है तो बहू यदि कष्ट देने वाली है तो सास को समझना चाहिए कि ये मेरे पूर्व जन्म की कोई दुश्मन है, या तो मैंने इसको कभी परेशान की थी, वो आज बहू के रूप में मुझे मिली है। और ऐसे ही बहू को कोई बुरी सास मिल जाए तो बहू को सोचना चाहिए कि ये मेरे अपने ही कर्मों का परिणाम है जिसको मैं भोग रही हूँ। लेकिन आज अपने मन में मलाल पैदा ना करे, आज अपने मन को खराब ना करे, आज उनके लिए गंदा ना सोचे, बल्कि यही सोचे कि मैंने जो कुछ किया था वो लौट करके आ रहा है, लेकिन अब इस जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, कोई काम नहीं करूँगी कि जिससे मुझे वो कांटे फिर से काटने पड़े, वो कष्ट फिर से सहने पड़े। यदि ऐसा हो गया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और यही हमारे बस की बात है। आज हमारा अपने हाथों में है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाएं। कहते हैं कि हमारे हर पल का जो सोच है, पल पल में हम जो सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, वो विचार हमारा जीवन बनाता है और वही उसी के अनुसार से हमें जीवन मिलता है। संतों ने भी कहा है, पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, यही तो प्रभु की कारीगरी है। तू क्यों होत अरे, तू क्यों होत अधीर, अरे कोई कारण होगा। एक डाली में फूल खिले हैं, एक डाली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। तो हमारे जीवन में यदि सुख और दुख है, फूल और कांटे हैं, मान और अपमान है, तो ये सब हमारे अपने कर्म है। लेकिन कोई कितना आज गरीब है, कोई दुखी है, कोई रोगी है, परेशान है, उस पर ना जाएं। ये समझ लीजिए कि हमने कभी बोया था वो आज काट रहे हैं, लेकिन आज ऐसा कोई बीज नहीं बोएंगे कि आने वाले कल में भी हमें वो दुख, वो परेशानियां काटना पड़े। इसलिए आज हम अपने मन को सुंदर बनाएं, जीवन को सुंदर बनाएं, अपने वाणी को सुंदर बनाएं, कभी किसी के लिए गलत ना सोचें और ना ही कटु कहें। तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी को याद रखेंगे, कबीर कमाई आपकी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। यदि हम बबूल के पेड़ लगाएंगे तो बबूल के कांटे आएंगे, ऐसे ही गलत कर्म करेंगे तो कष्ट हमारे जीवन में आएंगे, फिर हम भले जीवन भर धोखे में जीते रहें। क्योंकि ऐसे ऐसे गुरु महाराज हैं, ऐसे ऐसे मत पंथ और संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि सिर्फ नाम का जाप कर लो तुम्हारा पाप कट जाएगा। कोई कहता है कि तुम तीर्थों में जाकर के स्नान कर लो तुम्हारा पाप कट जाएगा, और कोई कहते हैं कि इस प्रकार से तुम जाप कर लो तो तुम्हारा पाप कट जाएगा। लेकिन उनसे पाप कटने वाला नहीं है। हम अपने कर्मों को सुधारें, तब जाकर के हमारा जो असली पाप है वो कटेगा। तो सदगुरु कबीर की साखी के आधार पर मैंने थोड़ा अपना वक्तव्य दी। हमारे बीच और अनेक संत गुरुजन पधारे हुए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।